जैन दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने सभी दोस्तों को ये बताइए कि सेशन के साथ में वो भी जुड़े ताकि उनका भी फायदा हो सके। हम एक सीरीज चलाई जा रही है यहाँ पर मिशन इंस्टीट्यूट में, जहाँ डेली आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। हर एक बातें बहुत बेसिक तरीके से समझाई जाती हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जाता है ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था रूल, अब उसी से हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या कहानी होती है और किस तरीके से आंसर दिया जाता है। लास्ट क्लास में हमने यह डिस्कस किया था कि यदि आइदर आर के केस बनेंगे तो हमारे आंसर देने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो हमने दो बातें बताई थी आपको, इसके लिए कम से कम कितने कथन की जरूरत, निष्कर्ष की जरूरत होती है। तो आपका जवाब था सर कम से कम दो निष्कर्ष की जरूरत होती है, और दोनों ही निष्कर्ष किसी नियम से क्या होने चाहिए भाई। तो आप कहोगे गलत पाए जाने चाहिए। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट होना चाहिए और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सभी के साथ में आपका कुछ नहीं और जो है कुछ के साथ में कोई नहीं का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता था। तो आज उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे जाएंगे, आप आंसर देने की उसकी कोशिश कीजिएगा कि उसका आंसर क्या आएगा। जैसे हमने यहां पर लिखा कि सभी ए बी है। आप वेरिएबल से समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ए बी की जगह पर आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो। लिखे गए शब्दों की मीनिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह चीज आपको पहले दिन से माइंड सेट कर लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट उसकी मीनिंग के चक्कर में पड़ जाता है। जैसे हम कहते हैं कुछ डॉक्टर अध्यापक हैं तो उसको प्रोफेशन से काउंट करने लगता है कि डॉक्टर कैसे अध्यापक हो सकते हैं या अध्यापक कैसे डॉक्टर हो सकते हैं। तो बेटा उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप उसे ए भी मान लो तो भी आपका आंसर आएगा। डॉक्टर अध्यापक वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा हमने कहा आपको कि कुछ बी सी है और नीचे हमने निष्कर्ष लिखा सभी ए सी हैं। उसके बाद हमने लिखा कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा केस लगेगा। एक हमने लिखा भैया कुछ सी ए नहीं है, ए है। और एक हमने लिखा कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। एक हमने आपको लिख दिया कि कुछ ए सी है और कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। अब बोर्ड पर देख रहे हैं अलग अलग निष्कर्ष है, पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। आपको आंसर देने का तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं तो समझिएगा भैया। ए पर कितना मान तो आपका जवाब होगा सर 100। बी पर कितना मान तो जवाब होगा 50। यहाँ बी पर कितना मान 50। भाई दोनों से यदि निष्कर्ष बनानी हो तो कॉमन पर मान कितना दिखाई देना चाहिए भाई 100। लेकिन यहाँ यदि बोर्ड पर देखोगे तो कॉमन पे मान सिर्फ कितना दिखाई दे रहा है 50। इसका मतलब दोनों को मिलाकर कोई भी निष्कर्ष नहीं बनाई जा सकती है। बात समझ में आई। और यदि दोनों को मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं बनाई जा सकती है तो दोनों को मिलाकर जो निष्कर्ष बनाई गई है वह दोनों क्या हो जाएगी गलत। भाई एक ही बात हो रही है और किसकी बात हो रही है भाई सी की। सी यहां दिखाई दे रहा है, ए यहां दिखाई दे रहा है, तो निष्कर्ष नहीं बनेगी दोनों कथन से। कॉमन पे मान कितना दिखाई दे रहा है तो आपका जवाब होगा सर 50। अब रूल यह कहता था कि यदि आपके पास में कोई दो ऐसे निष्कर्ष हो जाएं जो किसी भी नियम से गलत हो, मैंने नियम की बात नहीं किया कि किस रूल से आप गलत कर रहे हो, किसी भी नियम से अगर गलत हो गए तो भाई गलत हो चुके हैं। और दूसरा रूल यह था कि सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट हो जाए। जैसे आप बोर्ड पर यदि देखोगे तो जो सबसे पहले आता है उसका नाम क्या होता है सब्जेक्ट, और बाद में जो आता है उसका नाम क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो भाई सब्जेक्ट के नीचे की कहानी सब्जेक्ट हो गई और ऑब्जेक्ट के नीचे की कहानी क्या हो गई ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ भी ए सब्जेक्ट है, यहाँ सी ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों भी क्या है हमारे सेम है।
तीसरा रूल यह था कि कंप्लीमेंट्री पेयर चेक करनी चाहिए, पूरक जोड़े जिसे हिंदी में कहा जाता है। और अगर आपको सही मीनिंग में मैं एक बात बताऊं कि कंप्लीमेंट्री पेयर होता क्या है, तो कंप्लीमेंट्री पेयर यह कहता है कि अगर मान लीजिए दो कुछ है कथन, दो है, तो इसमें आपने पहले को मानोगे सही तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, गलत। अगर मान लो इसको गलत मानोगे तो यह क्या हो जाएगा, सही। यानी एक सेम टाइम पर हम ना दोनों को सही बता सकते हैं ना ही दोनों को गलत बता सकते हैं, उन्हीं के बीच में या की कंडीशन लगती है। और आप अगर नॉर्मल लाइफ से भी सीखना चाहोगे, तो जब आप पेपर देने जाते हो बेटा, तो जैसे पांच चार ऑप्शन आए, तो कई बार ऐसा होता होगा, आपको पता होता होगा ये तो कंफर्म नहीं हो सकता है, बी कंफर्म नहीं हो सकता है, तो सी और डी में डाउट होता है कि इन दोनों में से कोई एक सही है। तो बाहर निकलकर यदि आपने चेक किया कि सी ऑप्शन सही है तो डी गलत हो जाएगा, और बाहर निकलने के बाद आपको पता चला कि डी सही था, तो भैया सी क्या हो जाएगा, गलत। तो दो के बारे में जब नहीं पता रहता, उन्हीं में आइदर आर का केस लगता है। तो इसको हम डायग्राम से पढ़ाते तो बेहतर तरीके से समझाते हैं, इसे रूल के अकॉर्डिंग इसको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बस दो निष्कर्ष आपकी गलत पाई जाए, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, और एक जो कंप्लीमेंट्री पेयर होती है, और एक जो कंप्लीमेंट्री पेयर होती है, यानी सभी के साथ में क्या होना चाहिए, तो आपका जवाब है सर सभी के साथ में कुछ नहीं होना चाहिए। और यह दोनों पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इसमें कंडीशन होगी या तो पहला और या तो क्या होगा भाई, दूसरा। बात समझ में आई? पिछली क्लास की अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी भाई। इस पर आते हैं भैया, सी की बात हो रही है, ए की बात हो रही है, ये भी दो कथन को मिलाने की जरूरत है, इन दोनों को मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं बना सकता। हम दो दो के पार्ट्स में डिवाइड किए, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। भाई दोनों अगर गलत है, दो किसी नियम से गलत पा लिए गए हैं। अब अगर दो किसी नियम से गलत हो चुके हैं, तो भाई यहां सब्जेक्ट सी दिखाई दे रहा है और यहां सब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, ए। लेकिन हमने आपको कुछ और भी बातें बताई थी, और वो बात क्या बताई थी तो उसके बारे में सुनना। तो हमने आपको यह बताया था कि यदि कुछ केस ऐसे आपके सामने होंगे जिनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जैसे सुनना बोर्ड पर, अगर हम यहां पर लिखें कि कुछ, जैसे कुछ का केस होता भाई, कुछ ए क्या है भाई, बी है, तो बेटा ए सी लिख दो भैया, ए कुछ भी लिख दो, ए बी है। यहाँ कितना होता है भाई 50, और यहाँ कितना होता है भाई 50। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट ए है, लेकिन अगर सब्जेक्ट बी को भी रखेंगे तो यहाँ भी वैल्यू कितनी होगी 50, और ए की भी वैल्यू कितनी होगी 50। यानी कुछ के केस में अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल दें तो उसकी मीनिंग में कोई फर्क दिखाई नहीं दे सकता है। इसके बाद एक हमने आपको ये भी बताया था, अगर लिखा गया हो कोई ए बी नहीं है, तो यहाँ सब्जेक्ट बनना ए, ऑब्जेक्ट बनना बी, दोनों पर मान कितना है 100। अगर बी को यहाँ लाए, ए को यहाँ ले गए, तो भी मान कितना बनेगा 100। इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलने पर इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुछ केस ऐसे होंगे जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप बदल सकते हो, जैसे अगर यहाँ सी मान ले, यहाँ ए मान ले, तो क्या मीनिंग में कोई फर्क होगा, नहीं। तो इसके बदला जा सकता है, तो बदलने के बाद हम कह सकते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में सेम है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है। और कुछ के साथ में कौन सा पेयर दिखाई दे रहा है, कोई नहीं का, तो इसमें लगेगा भाई या तो पहला और या तो क्या लगने वाला है, दूसरा। इस बात को समझना, यह बात यह है कि कुछ ए सी है, ये गलत है, कुछ ए सी नहीं, ये भी बात गलत है। भाई दो कथन तो किसी नियम से गलत पाए गए, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट मिला, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि सर कंप्लीमेंट्री पेयर कुछ के साथ में कोई नहीं का बनता है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं का बना है। तो ऐसी कंडीशन में तीसरा रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें लगेगा रूल ना तो पहला ना तो दूसरा सही है भाई। अगर इतनी बातें आपने कॉपी कर ली है तो आप जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, या कॉपी कर लिए तो फिर बेहतर है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि दो रूल दो निष्कर्ष किसी भी नियम से गलत पा लिए जाएं, यदि सब्जेक्ट के पास सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट हो, तो उनके बीच में कौन सा केस लगाते हो, तो आपका जवाब होगा सर आइदर आर का केस। इन केस अगर मान लीजिए
आपके कुछ निष्कर्ष ऐसे हो जहां हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदल कर आंसर दे सकते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी बदलने की होनी चाहिए, बदल कर भी आंसर दे सकते हैं। या कुछ चीजें रही जो बेसिक फॉर्मेट में आपके सामने रही। हम चलते हैं अपने अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो इसमें सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिया जाएगा, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बस जब आप अगले क्वेश्चन पर आओगे तो अगला क्वेश्चन जरा देखना, बोर्ड पर हम लिखते हैं। वह केस होगा संभावना पर आधारित प्रश्न, पॉसिबिलिटी केस क्वेश्चन। संभावना पर आधारित, पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। आइए अब समझते हैं कि इसमें कितने होंगे। भाई अगर निष्कर्ष की बात करोगे, कंक्लूजन्स की, संभावना के बेस पर ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो। कितने प्रकार के हो सकते हैं भैया? दो। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन्स, यानी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष संभावना। इसकी मीनिंग यह होती है, डायरेक्ट पॉसिबिलिटी लिख लीजिएगा, ऐसा निष्कर्ष जिसके साथ संभावना दी गई हो और उसका उत्तर देने के लिए एक कथन की जरूरत हो। आप इससे यूज्ड टू होंगे, डायरेक्ट कंक्लूजन्स के बारे में आप जानते होंगे, तो आसानी से आप दे सकते हो, जरूरत हो। उसी को हम क्या कहते हैं भाई? प्रत्यक्ष संभावना कहते हैं। और अप्रत्यक्ष संभावना उसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष संभावना की बात करोगे, इनडायरेक्ट पॉसिबिलिटी की, ऐसी निष्कर्ष जिसके साथ संभावना जुड़ी हो और उसका उत्तर देने के लिए दो कथन, दो या दो से अधिक लिख लेना, दो या दो से अधिक कथन की जरूरत हो। अधिक कथन की जरूरत हो। बात समझ में आ गई भाई? यानी एक ऐसी संभावना आपको दिखाई देगी जिसमें निष्कर्ष में लिखी गई हो, उसका आंसर देने के लिए हमें सिर्फ A1 ही, एक ही स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक ऐसी आ सकती है जिसको मोर देन टू कह लो आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो कैसे इसका क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे, हम उस बात का डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हट रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए भाई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो हम आते हैं अब अपने क्वेश्चन पर कि किस तरीके से आंसर देना है, क्या देना है। मेरे साथ में लिखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, आपको बार बार वह चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो मैं लिख रहा हूं भाई यहां पर कथन, सभी नदी पहाड़ है, सभी नदी पहाड़ है। ऐसे मत लिखो, एक सेकेंड रुकना भाई। सभी शहर गांव लिख लेना भाई, सभी शहर गांव है। सुलभ निष्कर्ष में लिख रहा हूं, जितने भी निष्कर्ष इस टाइप से क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं उन सभी निष्कर्ष को मैं आपके सामने लिख देता हूं। पहला निष्कर्ष आपके सामने यह है कि सभी शहर
सभी शहर गांव हैं, ऐसी संभावना, ऐसी संभावना। भाई कई फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखे रहते हैं, यह चीज भी आपको समझने की जरूरत है। सभी शहर गांव है, ऐसी संभावना है, सभी शहर गांव हो सकते हैं, यह एक संभावना है। तो कई तरीके से फॉर्मेट में आते हैं, तो आपको उन फॉर्मेट पे जाने की दिक्कत नहीं है, आप नोट करते रहना। देखना दूसरा मैंने लिखा, कुछ शहर, कुछ शहर गांव है, यह एक संभावना है, ऐसी संभावना है। कुछ शहर गांव हो सकते हैं, यह सारी संभावना में आती है। तीनों फॉर्मेट है लिखने की। तीसरा हमने लिखा कि कुछ शहर गांव नहीं है, ऐसी संभावना। चौथा हमने लिखा, कोई शहर गांव नहीं है, ऐसी संभावना है। पांचवा हमने आपसे लिखा कि सभी गांव शहर हैं, सभी गांव शहर हैं, ऐसी संभावना है। छठवां हमने लिखा कि कुछ गांव शहर हैं, ऐसी संभावना है। सातवां क्वेश्चन है, कुछ गांव शहर नहीं है, कुछ गांव शहर नहीं है, ऐसी संभावना है। हर जगह संभावना लिखी गई, इस बात का भाई ध्यान देना। इसके बाद से लिखिएगा, कोई गांव शहर नहीं है, ऐसी संभावना है। आज ये बोर्ड पर आप क्वेश्चन को समझते हैं। अगर बात करोगे, जितने भी हमने निष्कर्ष लिखे हैं, तो हर एक निष्कर्ष में बात हो रही है शहर की, और किसकी बात हो रही है भाई? गांव की। हर एक निष्कर्ष में शहर की बात हो रही है और गांव की। हर एक निष्कर्ष संभावना के साथ में आपको दिखाई दे रहा है। तो आप कहोगे सर, इन सभी कथन निष्कर्ष का उत्तर देने के लिए हमें एक कथन की जरूरत है, और वह कथन कौन सा है? तो आप कहोगे सर, सभी वाले, यानी एक ही यही सी कथन से। और यह कथन कौन सा दिखाई दे रहा है भाई? सभी वाला। तो जो पहले आता है उसको नाम क्या देते हो? तो मेरे भाई आपका जवाब है सर, इसे हम नाम देते हैं सब्जेक्ट, और इसे क्या नाम देते हो? ऑब्जेक्ट। तो जब कभी ध्यान देना, अगर कथन कौन सा है? सभी का है। कथन कौन सा है भाई आपका? सभी का। तो जब आप सब्जेक्ट से किधर जाते हो? ऑब्जेक्ट की तरफ। इसी को आप फॉरवर्ड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो भाई? फॉरवर्ड। जब हम मूव किस साइड में करते हैं? तो भाई फॉरवर्ड में यदि करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, आपके जितने भी संभावना होती है, संभावना क्या होती है भाई? गलत होती है। हमने कहा जब आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाना हो, तो ऐसे केस में हर एक संभावना क्या होती है? गलत होती है। लेकिन जब हम कैसे जाते हैं, तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ मतलब क्या करते हो? तो भाई आप कहोगे रिवर्स जाते हो। मैं अभी सब्जेक्ट सब्जेक्ट समझा रहा हूं। तो एक तो लिखा गया हो भाई सभी, और दूसरा लिखा गया हो भाई कुछ नहीं, और इन सब के साथ में यदि संभावना जुड़ी होगी, तो वह क्या होने वाली है? आपकी सही होने वाली है। अब इस बात को जरा हम समझते हैं कि सर आपने बोर्ड पर तो लिख दिया, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आया कि क्या सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट है। तो भाई देखो, यहां पर सब्जेक्ट क्या था? शहर।
यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, शहर, यहाँ ऑब्जेक्ट था गांव, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट था गांव। तो भैया यहाँ जो निष्कर्ष लिखा गया है वो सब्जेक्ट से किसकी तरफ लिखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी फॉरवर्ड लिखा जा रहा है, यानी केस ऊपर वाला बनने वाला है। और ऊपर वाला केस बनेगा, यानी जो सब्जेक्ट यहाँ है यहाँ भी सब्जेक्ट बने, और जो ऑब्जेक्ट यहाँ है यहाँ बने, और उनके साथ संभावना लगी हो, तो हर एक संभावना क्या मानी जाती है, गलत। तो यह सारे के सारे आपके क्या हो जाने वाले हैं, तो आपका जवाब होगा कि यहाँ तक की सारी कहानी आपकी गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो रही है भाई, ध्यान से सुन लेना। यहाँ शहर है, यहाँ गांव है, यानी सब्जेक्ट पहले है ऑब्जेक्ट बाद में है, सब्जेक्ट पहले है ऑब्जेक्ट बाद में है, सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट बाद में, सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट बाद में, यानी हमारा जो चल रहा है वो फॉरवर्ड में निष्कर्ष बनाया गया है, यानी सब्जेक्ट पहले है ऑब्जेक्ट बाद में है। तो ऐसे केस में एक भी संभावना आपकी सही नहीं होती है, यानी हर एक बात को हम क्या मान लेंगे, गलत मान लेंगे। लेकिन जैसे ही आप आगे वाले निष्कर्ष पर जब पहुंचोगे यहां पर, तो यहाँ देखो पहले क्या दिखाई दे रहा, गांव, और बाद में क्या दिखाई दे रहा, शहर, यहाँ गांव, यहाँ क्या दिखाई दे रहा, शहर। यानी पहले क्या लिखा गया है, ऑब्जेक्ट, और बाद में क्या लिखा गया है भाई, सब्जेक्ट। यानी चल रही है जो केस निष्कर्ष बनाई जा रही है, ऑब्जेक्ट्स टू कहां बनाई जा रही है भाई, सब्जेक्ट। फिर से समझ लेना भाई, यहाँ ऑब्जेक्ट गांव था, यहाँ सब्जेक्ट बन गया गांव। इसका मतलब ऑब्जेक्ट से किसकी तरफ जा रहे हो भाई, सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने गांव को उठाया, फिर किसको उठा रहे हैं भाई, शहर को। इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट जाते हो तो एक तो सभी कहीं लिखा और उसके साथ संभावना जुड़ी हो। तो भाई देखो यहाँ सभी लिखा है, उसके साथ में संभावना जुड़ी है, इसका मतलब यह हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही। उसके बाद से आओगे तो एक सही होता है जहां कुछ नहीं लिखा हो, तो कुछ लिखा है कुछ नहीं लिखा है और उसके साथ संभावना जुड़ी है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट है, तो ये सही हो जाएगा। और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे मेरे भाई। तो आप इन बातों को यदि समझ चुके हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ सभी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जा रहा था, यानी शहर से गांव की तरफ निष्कर्ष पूछा गया, तो हर एक निष्कर्ष आपका गलत होगा यदि संभावना लगी है तो। और जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की बात होगी, तो जब सभी आ जाए और एक कुछ नहीं आए, या दोनों सही होंगे, बाकी सारे आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये वाला सही था भाई, कहाँ चला गया, सभी गांव सर, या तो सही है, सभी गांव शहर है, ऐसी संभावना है। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जा रहा है और सभी हमेशा सही होता, सही तो लगाए हैं भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, और अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम डिस्कस करते हैं। एक बार लिख लिए हैं इसे, तो चलिए अब इसे हम हटाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर अपने आते हैं। चलो भाई, नोट कर लेना चाहिए था आपको डिटेल में, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। सारे निष्कर्ष आपके सेम ही रखूंगा, कुछ बातें चेंज होगी उसको देखना। जैसे हमने कहा कि कुछ गांव, कुछ शहर क्या है भाई, गांव है, ऐसे लिखते, कुछ शहर क्या है भाई, गांव है। अभी भी देखो, अगर निष्कर्ष जो आपके सामने लिखी गई है उसका उत्तर देने के लिए क्या यह कथन सफिशियंट है या किसी और की रिक्वायरमेंट है। सही जवाब आपका है कि सर शहर और गांव दोनों ही इसी स्टेटमेंट में है, इसका मतलब हम इस स्टेटमेंट से आंसर दे सकते हैं। और सभी कंक्लूजन्स में आप देखोगे तो पॉसिबिलिटी ऐड है, तो सर रूल जो लगेगा वो पॉसिबिलिटी वाला है। और रूल सर वह लगाएंगे हम कि किसी एक ही कथन से आंसर देना है पॉसिबिलिटी का, तो वह डायरेक्ट पॉसिबिलिटी से हम आंसर देंगे। और डायरेक्ट पॉसिबिलिटी के लिए जो रूल है वह क्या कहता है, उन सब बातों को ध्यान से सुनना। भाई यहाँ सब्जेक्ट क्या बना भाई, शहर, और यहाँ क्या बन गया भाई, ऑब्जेक्ट। तो कहानी यह बनती है, जब आप कथन कौन सा दिया गया हो, जब कथन कौन सा दिया गया हो, तो कथन दिया गया हो कौन सा भाई, कुछ का। तो कुछ के केस में क्या होता है, जब आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाते हो, किधर से जाते हो भाई, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, या फिर कह लो ऑब्जेक्ट से किधर जाते हो आप, सब्जेक्ट, किधर भी चलो उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, या फॉरवर्ड बेस कह लो या रिवर्स बेस कह लो, दोनों ही केस में
जो बात सही होती है वह सही होती है सभी और किसके साथ में भाई, कुछ नहीं के साथ में। यदि आप क्या जोड़ दोगे, संभावना, तो वह आपके निष्कर्ष 100% क्या हो जाएगी भाई, सही। नोट कर लेना, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि यदि किसी निष्कर्ष में सब्जेक्ट मतलब क्या दिया गया हो, पहले शहर और बाद में क्या दिया गया हो, गांव, तो उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। भैया सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ है, शहर गांव यहाँ फॉरवर्ड है, यहाँ भी शहर गांव फॉरवर्ड है। इनकी बात करोगे तो पहले गांव आया है, बाद में शहर आया है, यानी हम रिवर्स जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट से कहाँ जा रहे हैं, सब्जेक्ट। तो इसका रूल यह कहता है कि यदि कुछ के कथन से हमें उस निष्कर्ष का आंसर देना हो जो उसकी कथन से पूछी जा रही है, यानी कुछ वाले के केस में, तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाओ या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जाओ, दोनों केस में एक तो जहां सभी लिखा हो और उसके साथ संभावना जुड़ी हो। तो भाई यहां लिखा गया है भाई सभी और उसके साथ संभावना जुड़ी हो, तो चाहे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाओ चाहे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सही। अच्छा दूसरा एक और है भैया, कौन सा भाई, कुछ नहीं। तो यहां देखोगे तो लिखा गया है कुछ शहर गांव नहीं, यानी ये भी सही हो जाएगा, इसके साथ संभावना जुड़ी है। यहाँ सभी गांव शहर नहीं, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट है, सभी वाला सही होता है। और एक सही हो जाएगा भाई कुछ नहीं का। बाकी सभी के सभी आपके क्या हो जाने वाले हैं, गलत, क्योंकि दो ही केस सही होता है, एक तो सभी वाला निष्कर्ष, एक तो कुछ वाला, चाहे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाओ चाहे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जाओ। अगर हमारी बातें आपको समझ में आई है तो एक बार कमेंट और लाइक की जरूर कोशिश कीजिएगा, कर दें। आपके लिए छोटी बात है लेकिन हमारा उससे मनोबल बढ़ेगा, जिससे पढ़ाने में भी मजा आएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। चलो भाई इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। इसे कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब अगली बात को समझिएगा, नोट करते रहिएगा, बहुत आसान सी चीजें हैं, समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, आप बस दिल से जुड़िए तो सही। आप अगर दिल से जुड़ेंगे तो हर एक बात समझ में आएगी, क्योंकि आज तक आपने दिल से जुड़े हो तो उनको समझने की अगर कोशिश की हो तो हमसे भी जुड़कर भाई इसको समझने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है ना भाई, इसे मैं मिटा रहा हूं ताकि अगला क्वेश्चन मैं लिख सकूं। कोई डाउट रहा करे तो हमेशा आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका जवाब कमेंट पढ़ने के बाद से जरूर दिया जाएगा। और बोर्ड पर आइए और हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट यह है कि कोई शहर, लिखो भैया, कोई शहर गांव नहीं है, कोई शहर गांव नहीं है। आसान से रूल है, बस मैं लास्ट में एक बार फिर से डिस्कस कर दूंगा ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। अब यहां देखो, तो आपसे पूछे गुरु सब्जेक्ट क्या बनना है, तो आपका जवाब होगा शहर, और ऑब्जेक्ट क्या बनना है भाई, गांव। तो जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाओगे तो शहर होगा और क्या होगा, गांव। लेकिन इन सब की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। पूछोगे क्यों सर, तो बहुत आसान सा तरीका है, इसमें संभावना सही हो ही नहीं सकती है। अगर कोई कथन, ध्यान से सुनना, अगर एक ऐसा कथन है जिसमें लिखा गया है कोई नहीं, और इसी कथन से मिलाकर कुछ निष्कर्ष बने, और उस निष्कर्ष के सामने लिखा गया हो संभावना है, हो सकता है, ऐसा है, उस सकने की संभावना है, तो हर एक बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। कोई नहीं के केस में कोई भी संभावना आपकी सही नहीं होती है। चाहे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाओ चाहे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जाओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बस छोटी सी लाइन लिखिएगा, अगर कथन आपका कोई नहीं का है और उससे निष्कर्ष बने और निष्कर्ष के साथ संभावना दी गई हो, तो हर एक बात क्या होती है, गलत। तो यहां साइड में आपको लिख लेना चाहिए, चाहे आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाओ चाहे आप ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जाओ, लेकिन हर एक संभावना क्या होती है आपकी, गलत मानी जाती हैं। कुछ भी आपका सही नहीं हो सकता है, बस यही रूल था। तो आपको आंख बंद करके हर किसी को क्या कर देना है भाई, गलत कर देना है, चाहे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट वाला हो चाहे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट वाला हो। यदि समझ में आया तो भाई बताना कमेंट करके। चलो हम चलते हैं आज के लास्ट वाले पर और उसे देखते हैं किस तरीके से करोगे भैया। कॉपी कर लेना इस बात को, कॉपी कर चुके भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसे मिटा रहा हूं मैं। एक लास्ट वाला है, उसको अगर समझ लोगे तो भैया पूरी कहानी कंप्लीट हो जाएगी, आपके डायरेक्ट कंक्लूजन्स की जो पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक है भैया, कुछ शहर गांव नहीं है,
कुछ शहर गांव नहीं है। इसको समझना आपको जरूरी है, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी चीजें हो सकती हैं। क्या है भैया, सुनना, अगर कोई कथन इस तरीके से दिया गया हो तो ऐसे केस में क्या होता है, जब आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हो तो ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई नहीं लिखा हो, क्या लिखा हो भाई, कोई नहीं, और क्या लिखा गया हो, कुछ, और इसके साथ क्या जुड़ी गई हो, संभावना, तो वह क्या होती है, हमारी सही होती है। और जब आप ऑब्जेक्ट से किधर जाते हो, सब्जेक्ट की तरफ, तो हर एक संभावना क्या हो जाती है, आपकी सही हो जाती है। भाई बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, सही होती है। यानी जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाओगे, यानी जब पहले शहर होगा बाद में गांव होगा, तो कोई नहीं के साथ संभावना लिखी हो, कुछ के साथ में लिखी हो तो सही होगी। लेकिन जब आप अपोजिट आओगे, मतलब गांव से शहर की तरफ आओगे, ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट की तरफ जाओगे, तो हर एक संभावना क्या होती है, तो हर एक संभावना आपकी सही होती है। इसको लिख लीजिएगा, हर एक संभावना क्या होती है, आपकी सही होती है। तो आप अगर बोर्ड पर देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, यहाँ शहर दिखाई दे रहा और यहाँ क्या दिखाई दे रहा, गांव, यानी सब्जेक्ट से किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ। शहर से गांव, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हो। इसका मतलब है पहले सब्जेक्ट हो और बाद में गांव, ऑब्जेक्ट है सॉरी, तो सब्जेक्ट पहले हो बाद में ऑब्जेक्ट हो, तो कोई नहीं जहां लिखा गया हो, तो यहाँ देखो कोई नहीं लिखा गया था, या क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, इसलिए क्योंकि उसके साथ क्या जुड़ी हुई है, संभावना। और कुछ लिखा गया हो, तो कुछ लिखा गया यहाँ पर और उसके साथ क्या जुड़ी है, संभावना, तो यह दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सही होंगे। यह दोनों आपके क्या हो जाएंगे भाई, सही। और जैसे ही ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ आते हो, यानी पहले क्या दिखाई दे दे, गांव, और बाद में क्या दिखाई दे दे, शहर, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर उनके आगे संभावना लिखी गई होगी तो हर एक बात क्या हो जाएगी, आपकी सही हो जाएगी। तो यह तो आपकी बात रही डायरेक्ट कंक्लूजन्स की, जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उनको करने के रूल क्या थे। रूल यह था भाई, पहला, सभी के केस में सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जा रहे हो तो हर एक संभावना गलत, हर एक संभावना क्या हो जाएगी, आपकी गलत। और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट आ रहा हो, यानी रिवर्स चल रहे हो, तो ऐसे केस में सभी हो कुछ नहीं हो सही होता है। कुछ के केस में आया था, तो चाहे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाओ, चाहे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जाओ, कुछ, कोई सॉरी कुछ नहीं और सभी क्या होता था, सही। कोई नहीं के कथन से कोई संभावना नहीं बनाई जा सकती। कुछ नहीं के कथन से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ दो बातें सही होती हैं, कोई नहीं और कुछ की। और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ हर एक बात सही होती है। तो आप अगर इसे बेहतर ढंग से समझ लोगे तो अगली क्लास जब समझ में आएगी तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम मिलते हैं भाई अगली क्लास में। जय हिंद।